धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतस की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को छोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो तोड़ चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत ये ओशो की मधुशाला। कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरे ओशो की ये मधुशाला। लेकिन धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतस की ज्वाला। वो अंतस की ज्वाला चाहिए जहां सारे शास्त्र गिर के राख हो जाए। क्योंकि किताब में कितना भी लिखा हो दूध दूध दूध, कोई किताब दूध नहीं देती। किताब में सब कुछ लिखा हो लेकिन किताब काम की नहीं। सुकरात के पास एक व्यक्ति आया। उसने कुछ बात पूछी, पूछने के लिए आया। सुकरात का अपना ढंग था। जब कोई व्यक्ति सुकरात से कुछ पूछता तो सुकरात उससे उल्टे 3 प्रश्न पूछता। एक व्यक्ति सुकरात के पास आया और कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। सुकरात ने कहा, इसके पहले कि तुम कुछ पूछो मैं तुमसे 3 प्रश्न करता हूं। एक, ये जो तुम मुझे पूछ रहे हो क्या ये सत्य है? बोले नहीं। ये जो तुम मुझे पूछ रहे हो ये बात हल्की है या भारी? बोले हल्की है। ये जो बात तुम मुझे पूछ रहे हो ये मेरे किसी काम की है या नहीं? तो कहा कि नहीं, आपके किसी काम की नहीं है। तो कहा, सुकरात ने जवाब दिया, फिर तेरी ये बात मेरे इस मैदान के किसी काम की नहीं है। हम अक्सर जीवन भर उन बातों को सुनते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। हल्की हल्की बातों को दिन भर सुनते रहते हैं, इसलिए हम हल्के हो जाते हैं। हम जो छोटे हो गए ना, उसके पीछे कारण है कि हम दिन भर बहुत चीपर बड़ी हल्की बातें सुनते हैं। और हमारे शास्त्रों में भक्ति का आधार सूत्र है श्रवण। नानक भी अपने धर्म ग्रंथ में गाते हैं, सुनिए सुनिए पाप का नाशु। ये सुनने से तुम्हारे भीतर के पाप नष्ट होते हैं, नानक कहते हैं। लेकिन पाप किसके नष्ट होते हैं? जो प्रसन्न हो जाता है, उसके पहले पाप नष्ट नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी श्रवण को भक्ति का प्रथम आधार माना गया, सुनना। लेकिन क्या सुनना ये हमको पता नहीं। हम दिन भर अपनी सारी ऊर्जा को इसी प्रकार हम जो हमारे मतलब की किसी चीज की नहीं है, जो हमारे किसी काम की नहीं है, वो भी हम दिन भर सुनते रहते हैं।